नमस्कार, मैं अमन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पे। जैसा कि डेली शाम को हम पीआईबी के द्वारा जो भी प्रेस विज्ञप्तियां निकलती हैं उनके हेडलाइंस को पढ़ते हैं और उसमें से 1 से 2 न्यूज ऐसा निकालते हैं जिसको हम पूरे डिटेल से पढ़ते हैं। तो आइए उसी क्रम में आज मेरा ये अगला वीडियो देखते हैं कि आज पत्र सूचना कार्यालय के द्वारा कुल कितनी विज्ञप्तियां दी गई हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 7 जनवरी 2024 को सभी मंत्रालयों को मिला के कुल 11 प्रेस विज्ञप्तियां दी गई हैं, जिसमें सबसे पहले बताया गया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जनवरी तक गुजरात का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री ने गीताबेन रबारी द्वारा गाया गया भक्तिमय भजन श्री राम घर आए साझा किया। आप डेली इस न्यूज को देख रहे होंगे, अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो ऐसे कोई ना कोई एक व्यक्ति का जो गाना है वो प्रधानमंत्री जी डेली आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा बताया गया है कि बेंगलुरु में श्री अन्न व जैविक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का केंद्रीय मंत्री श्री मुंडा के मुख्यातिथ्य में समापन किया गया। केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान का दौरा किया। दूरसंचार विभाग डीओटी ने सभी संस्थानों के लिए M2M और WUPAN पंजीकरण का विस्तार किया। रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि आईडेक्स DIO वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के 10वें संस्करण में भाग लेगा। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके जाएंगे और अपने समकक्ष रक्षा राज्य सचिव श्री ग्रांट साफ्स के साथ रक्षा और सुरक्षा विषयों पर चर्चा करेंगे। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा भी एक विज्ञप्ति दी गई है। केंद्रीय मंत्री श्री परसोत्तम रूपाला और श्री सर्बानंद सोनोवाल 8 जनवरी 2024 को पारादीप ओडिशा में आधुनिकीकरण और पारादीप फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण की परियोजना का आधारशिला रखेंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा बताया गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में नीलकंठ वन महाकाल लोक में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के द्वारा भी एक विज्ञप्ति दी गई है, जिसमें बताया गया है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, बढ़ता पर्यटन जम्मू कश्मीर में बदलाव का एक जीवंत उदाहरण है। जैसा कि हाल ही के न्यूज में आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें आया था कि जो जम्मू कश्मीर में पर्यटन है वो बहुत व्यापक स्तर पे बढ़ गया है। पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा बताया गया है कि श्री सर्बानंद सोनोवाल कोलकाता में कल आयोजित होने वाले पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो इसमें से ये खबर मुझे लग रहा है हम लोग को अवश्य देखना चाहिए। तो आइए डिटेल में देखते हैं इस पूरे कवर में क्या कुछ कवर किया गया है। प्रसादम देश के प्रत्येक कोने में आम नागरिक को शुद्ध और सुरक्षित स्थानीय और पारंपरिक भोजन से जोड़ेगा। यह प्रयास आम लोगों और पर्यटकों को सुरक्षित और स्वस्थ खान पान की आदतों में भी संबंध करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज मध्य प्रदेश के उज्जैन में नीलकंठ वन महाकाल लोक में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन करते हुए यह बात कही। उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मनोज यादव, उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल, राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल और सांसद श्री अनिल सिजोरिया भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा, विकसित भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए यह भी आवश्यक है कि देश के नागरिक स्वस्थ रहें। उन्होंने बताया, मौलिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के अतिरिक्त स्वस्थ और स्वच्छ भोजन एक नागरिक के बेहतर स्वास्थ्य के लिए आवश्यक घटक है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हर शहर की अपनी फूड स्ट्रीट होगी, जिससे पूरे देश में स्वस्थ भोजन की
पहुंच सुनिश्चित होगी। केंद्रीय मंत्री ने हेल्दी एवं हाइजेनिक फूड स्ट्रीट पहल के लिए आधिकारिक वेबसाइट भी जारी की। उन्होंने स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट के लिए मानक संचालन प्रक्रिया की रूपरेखा वाला एक ब्रोशर भी अनावरण किया। डॉक्टर मनसुख मांडविया और डॉक्टर मनोज यादव ने संयुक्त रूप से 17 सिविल कार्य का उद्घाटन किया, जिसमें 2 सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाई ब्लॉक, 14 मुख्यमंत्री संजीवनी स्वास्थ्य क्लिनिक और 3 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं और 30 बिस्तरों वाला आपातकालीन कोविड प्रतिक्रिया वार्ड शामिल है। इसके अतिरिक्त 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का भी उद्घाटन किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री ने संयुक्त रूप से मनहित ऐप भी लॉन्च किया, जो मानसिक स्वास्थ्य की जांच की सुविधा प्रदान करने वाली एक पहल है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं का डिजिटल भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता पर स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सहित फूड स्ट्रीट के पास बुनियादी ढांचे और सुविधा के विकास की भी सराहना की। डॉक्टर मांडविया ईट राइट मिलेट्स मेलों में विभिन्न स्टॉलों पर गए और प्रशिक्षित खाद्य संचालकों से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोज यादव ने फूड स्ट्रीट की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि फूड स्ट्रीट यह सुनिश्चित करने में मदद करेगी कि स्वास्थ्य राष्ट्र में योगदान देने वाले आकर्षक तरीके से भी स्वस्थ और स्वच्छ भोजन उपलब्ध होगा। मिलावट से निपटने के लिए उपभोक्ता को सशक्त बनाने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सरल परीक्षणों के साथ घर पर आम खाद्य मिलावटों की जांच करने के लिए द डॉट बुक जारी की है। इसके अतिरिक्त जागरूकता अभियानों और मिलावट परीक्षण को बढ़ावा देने के लिए दूर दराज के इलाकों पर पहुंचने और प्रशिक्षण और जागरूकता गतिविधियों का संचालन करने, शहर से गांव तक यात्रा करने के लिए फूड सेफ्टी ऑन व्हील नामक एक मोबाइल खाद्य परीक्षण बेंच भी लॉन्च की गई। महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन आने वाले 1 से 1.5 लाख भक्तों के लिए प्रसादम सुविधाजनक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भोजन विकल्प प्रदान करता है। इस फूड स्ट्रीट में कुल 939 वर्ग मीटर के क्षेत्र में 19 दुकानें लगाई गई हैं। यहाँ पर बच्चों के खेल क्षेत्र, पीने के पानी की सुविधा, सीसीटीवी निगरानी, पार्किंग, सार्वजनिक सुविधाएं, बैठने की जगह सहित विभिन्न सुविधाएं प्रदान की गई हैं। उज्जैन में पर्यटन बढ़ाने और इसकी पाक परंपराओं को संरक्षित करने के अतिरिक्त प्रसादम आर्थिक विकास और सामुदायिक जुड़ाव में भी योगदान देगा। इस कार्यक्रम में विभिन्न सांसदों सहित वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ साथ प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों ने भी भाग लिया। तो यही आज का एक न्यूज था जो मुझे लगा आपको पढ़ के सुनाना चाहिए, बताना चाहिए और दिखाना चाहिए। डेली हम शाम को पीआईबी की रिपोर्ट पढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।